देखिए, आज का जो वीडियो है पीएनबी खाता धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पीएनबी बैंक खाता को लेकर के बिग गुड न्यूज फॉर पीएनबी अकाउंट होल्डर। समझ रहे हो, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। पूरा वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगा कि क्या है इसमें। इसमें जो है पीएनबी बैंक अकाउंट होल्डर के लिए आज की इस वीडियो में हम बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिएगा भाई, खुशखबरी है पीएनबी बैंक अकाउंट को लेकर के। जितना भी पीएनबी के खाता धारक हैं उनके लिए जो है पीएनबी की तरफ से कई प्रकार के बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और सभी खाता धारक के लिए 5 बड़ी अपडेट बताने वाले जो कि इंपोर्टेंट होने वाले हैं। और जितने भी पीएनबी के अकाउंट होल्डर हैं, जो पंजाब नेशनल बैंक जिसको आप लोग बोलते हो, चाहे खाता शहर में हो, चाहे खाता अर्ध शहर में हो, चाहे खाता ग्रामीण क्षेत्र में यानी गांव में हो, बाजार में हो, कहीं भी हो, सभी पीएनबी खाता धारकों के लिए ये 5 बड़े इंपोर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए, 1 जुलाई 2025 से पीएनबी खाता धारकों के लिए कुछ नए नियम जो है किए गए हैं, बदलाव नए नियम में। देखिए, जिसमें बैंक अकाउंट होल्डर से संबंधित कई प्रकार के जो है आपके खाता में पैसे मेंटेन करने पड़ते थे, वो भी आपको अब नहीं करना पड़ेगा। ऐसा अपडेट निकल कर आ रहा है बैंक के द्वारा। अब देखिए, तो वो आप अपने ध्यान से कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो लाइक कर दो भाई, आपका लाइक से ही सपोर्ट होगा। एक कमेंट कर देना, ठीक है। देखिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा हर जगह शेयर कर दीजिएगा, ग्रुप में, स्टेटस में, हर जगह लगा दीजिए। समझ रहे हो, ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। अब देखिए, आज का जो ये वीडियो हम शुरू कर रहे हैं, आपको हम बताने वाले हैं पीएनबी खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पंजाब नेशनल बैंक के जितने भी अकाउंट होल्डर है, पीएनबी अकाउंट होल्डर के लिए सबसे पहली जो खुशखबरी है वो जानिए। पहला नंबर, मिनिमम एवरेज बैलेंस, यानी कि जितने भी पीएनबी के खाता धारक हैं, अभी तक आपको अपने खाते में क्या करना पड़ता था? मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता था। आप जो है, अगर मान लीजिए शहरी क्षेत्र में है तो बोलता था 5000 रखो, अर्ध शहरी में बोलता था 2500 रखो, और गांव में है तो बोलता था 1000-1500 रखो, है ना। जो कि ये करना पड़ता था आपके खाते से। अगर ये नहीं रखते थे तो आपके खाते से चार्जेस डिडक्ट होने लगते थे और इससे बहुत सारे खाते माइनस में चले जाते थे आपके अकाउंट से बैलेंस। लेकिन अब सबसे बड़ी खुशखबरी है पीएनबी खाता धारकों के लिए कि अब आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस पर जुर्माना को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। यानी अब आपके अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस के लिए चार्जेस डिडक्ट नहीं होगा, माइनस में नहीं जाएगा। ये आरबीआई पहले भी बता चुकी थी, बैंक जानबूझ के माइनस कर देता है भाई। ज्यादा से ज्यादा बैलेंस जीरो हो सकता है, आपको भी पता है। अगर मान लीजिए हम सिम में रिचार्ज नहीं करेंगे तो क्या सिम में माइनस कर देगा? अरे जीरो रहेगा। उसी तरह अकाउंट में भी पैसा जीरो होगा, जीरो से नीचे नहीं जाएगा। समझ रहे हो, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। बैंक माइनस करके भरवाता है। और क्या, वो बचत खाता धारक को चाहे कितने भी बैलेंस क्यों न रखना पड़े, उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी किसी तरह का। यानी कि सेविंग अकाउंट जो होल्डर है उनको पैसे मेंटेन करने का झंझट से मुक्त कर दिया जाएगा। ऐसा अपडेट से तो एसबीआई में कर दिया गया। एसबीआई का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। एसबीआई में जीरो अकाउंट चल रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे ये चार्ज वो लगेगा, नहीं भाई। अब देखो, उसी तरह पंजाब नेशनल में देखो ये निर्णय लेने वाला है। बैंक के तरफ से अपडेट अगर आ जाता है तो अच्छी बात है। पूरा देखिए यहाँ, और यह निर्णय प्रमुख रूप से निम्नलिखित समूहों के लिए लाभकारी होगा। जैसे कि मान लीजिए महिलाएं हो गया, कोई किसान है, कोई स्टूडेंट है ना, गरीब लोग है जिनका खाता पीएनबी बैंक में है। उनके पास पैसा कम होता है। लोग कहां से 5000 रखेगा, कहां से 2500 रखेगा? अरे 1000, 2000, 500 जमा करता है फिर निकाल लेता है ना। तो भाई ये है, तो मेंटेन करने का जो है पीएनबी बैंक, उनके पास पैसा होता ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी 1000, 2000 जमा ही करता है, अब बोलता है 2500 रखो। मेंटेन कर सके, उनके खाते पे जो चार्जेस लगता है उनकी बड़ी राहत इससे मिलने वाली है। और देखिए, यह राहत जो है एसबीआई और केनरा बैंक के द्वारा पहले ही लागू कर दिया गया है। इसका अलग से वीडियो हम आपको बनाए हैं, एसबीआई का देख लीजिएगा जाके, ठीक है। और अलग अलग बैंकों का हम बनाएंगे और आप लोग को बताएंगे। आप देखिए, और ये जो पीएनबी में है ना, इसका जो पालन करना शुरू कर दिया जाएगा। ये अपडेट निकल कर आ चुकी है। पीएनबी साथ ही ब्याज दरों में कटौती भी की, जिससे ब्याज रिटर्न पहले जो के मुकाबले अब कम हो गया है।
ठीक है। और ये कुछ अपडेट है पीएनबी और एसबीआई केनरा बैंक के लिए। देखो अब चलिए हम आपको बताते हैं पीएनबी खाता धारक के लिए कुछ और बड़ा बदलाव है, और जो खुशखबरी नियमों में बदलाव है उसकी जानकारी आपके साथ हम बता रहे हैं। देखिए डोरमेट निष्क्रिय खातों को लेकर के, डोरमेट अकाउंट जो होता है निष्क्रिय खातों को लेकर के एक बहुत बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। और देखिए सामने है, जिसमें यदि आपकी पीएनबी खाते में पिछले 3 वर्षों से कोई लेन देन नहीं हुआ, ठीक है, और खाता बैलेंस शून्य है, तो बैंक उसे बंद कर सकता है। समझ पा रहे हो, ये बैंक के द्वारा अपडेट है। 3 वर्षों तक अगर आप लेन देन नहीं करते हो, किसी भी तरह का नहीं आता है, बैलेंस नहीं जाता है, नहीं कहीं कोई खर्च कर रहे हो, तो बैंक खाता बंद कर सकती है। और देखिए ये खुशखबरी नहीं है, ये कह सकते हो आपके लिए झटका हो सकता है ना, एक तरह से। अब देखिए ये प्रक्रिया जून 2024 के आसपास से ही लागू हो गई थी। अधिक खाता आपसे आपका कोई लेन देन नहीं होता है, तो भाई जमा निकासी आप नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए ये बड़ी अपडेट। आप अपने खाते को जो है शीघ्रता को अभी जो है बनाए रखें, खाते में पैसे रखें, लेन देन जरूर करें 6 महीना में एक बार इधर उधर, अगर 2-3 खाता है तो। समझ रहे हो, ये जरूरी है। आपका डोरमेट या निष्क्रिय जो है बंद हो सकता है, अगर डोरमेट अकाउंट चला गया तो खाता बंद हो सकता है। और देखिए ये बहुत बड़ी अपडेट है। और देखिए पीएनबी खाता धारकों के लिए उसकी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। समझिए केवाईसी अपडेट को लेकर के भी बड़ी जानकारी सामने आई है। मतलब कि जिसमें पीएनबी के जिन खाता धारक की केवाईसी जो है, समझ रहे हो, केवाईसी कितना जरूरी है आप लोग को पता होगा। हर खाता धारक के लिए यह जरूरी होता है। राष्ट्रीय ग्राहक पहचान इसको बोला जाता है केवाईसी। मार्च 2024 तक पेंडिंग थी और उन्हें 12 अगस्त 2024 तक केवाईसी अपडेट करा लेना था। बहुत सारा अपडेट आपको बैंक के द्वारा मैसेज ईमेल के जरिए आता है कि केवाईसी करा ले ब्रांच में जाके। अब देखिए तो ये पहले जो अपडेट था, अभी तक आपने अपने बैंक अकाउंट होल्डर का केवाईसी अगर नहीं कराया है तो आप जल्द से जल्द केवाईसी का अपडेट करा लीजिए, बहुत जरूरी है। ब्रांच में जाके आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो और एक बैंक तरफ से फॉर्म दिया जाता है केवाईसी नाउ योर कस्टमर, उसे भर के जमा करें पीएनबी को निकल। अब बहुत सारा ऐसा बैंक है जो ऑनलाइन केवाईसी हो जाता है, वो चीज हम बताएंगे। बैंक ऑफ इंडिया जैसे हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, तो इस सब का अलग से वीडियो अभी हम बनाएंगे और आप लोग को बताएंगे। अभी हम पीएनबी वाला बता रहे हैं। देखिए क्योंकि अगर आप समय पर केवाईसी पूरी तरीके से अपडेट नहीं कराते हो तो भाई आपके खाते को प्रतिबंधित किया जा सकता है, फिर खाते के संचालन को रोका जा सकता है, लेन देन को बंद किया जा सकता है। अब देखिए ये जरूरी नहीं कि आप अपने पीएनबी अकाउंट को केवाईसी से अपडेट रखें, जिससे पता चले कि जो खाता है खाता धारक के स्वस्थ है, समझ रहे, उनका खाता का संचालन उनके द्वारा किया जा रहा है, इसलिए केवाईसी बैंक कराती है। समझ पा रहे हो। अब किसी भी प्रकार का देखिए क्या होता है, समय समय से कुछ लोग जो है वो मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है कुछ लोगों का, तो किसी कारणवश से जो है उनका खाते का संचालन उनके द्वारा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये बैंक जानना चाहती है, सरकार जानना चाहती है, ताकि उसका खाता का गलत यूज ना हो। समझ रहे हो। और देखो उनकी स्थिति जांच करने के लिए केवाईसी एक इंपॉर्टेंट माध्यम है, और जिससे बैंक को जानकारी प्राप्त होती है, इकट्ठा होती है। आप केवाईसी अगर अपडेट करा लेते हैं तो ये बहुत जरूरी होता है। पीएनबी खाता धारक के लिए अगली जो अपडेट है वो समझिए। केवाईसी को लेकर आपको पता चल गया क्यों कराती है। अब देखिए उसके साथ हम आपको बता रहे हैं एटीएम को लेकर के। एटीएम और अन्य सेवा शुल्क में भी बदलाव किया गया, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जिसमें कि अप्रैल 2025 से एटीएम ट्रांजैक्शन पर मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा भी तय की गई है। अब देखिए इसमें अन्य बैंकों के एटीएम से 3 फ्री निकासी है। मान लीजिए हमारे पास पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम है, हम एसबीआई के एटीएम मशीन में जाके अगर पैसा निकालेंगे तो 3 बार फ्री होगा। समझ रहे हो, 3 बार फ्री महीने में, 1 महीना में 3 बार फ्री पैसा निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर निकालेंगे दूसरे बैंक के एटीएम से, मेरे पास पंजाब नेशनल का एटीएम है, दूसरे बैंक के एटीएम से निकालेंगे तो चार्जेस लगेंगे। समझ रहे हो, तो ये चीज अब बदलाव हुआ है। और उसके बाद भी एटीएम के मनी निकासी करते तो उस पर 20 से 25 रुपया प्रति ट्रांजेक्शन 3 के बाद चार्ज लगना शुरू हो जाएगा भाई। साथ ही पॉजिटिव पे सिस्टम भी हुआ है, पीपीएस, धोखाधड़ी को रोकने के लिए और भी लागू किया गया। तो ये बहुत बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है और बहुत बड़ी अपडेट है। पॉजिटिव पे सिस्टम यानी पीपीएस के चेकर को भी एक्टिवेट किया गया। अब देखिए जिससे धोखाधड़ी को रोका जा सके, क्योंकि लगातार जो है पीएनबी हो या अन्य बैंक हो, उसमें जो है कई प्रकार की धोखाधड़ी भी हो रहा है ग्राहकों के साथ। उसमें कई प्रकार की जो है खाते पर लोगों के कई प्रकार के नुकसान पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। बिना पूछे इंश्योरेंस लगा दिया जा रहा है खाता पर बैंक के द्वारा। ये गलत है भाई। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग के खाते में ऐसा हो रहा है या नहीं। हमारा खाता पर खुद लगा दिया, बैंक को जाके पैसा रिटर्न करवाए।
बदमाशी कर रहा है। अब देखिए, जिसको रोकथाम के लिए सिस्टम को सक्रिय किया, ये बहुत जरूरी है, आप लोग इसको ध्यान दें। और साथ ही साथ पीएनबी के जो भी खाता धारक है उनके लिए ब्याज दरों में जो भी है कटौती की गई है, और सभी बैलेंस स्लेब में ब्याज दरों में कटौती है। समझ रहे हो, लास्ट में हम बहुत कुछ बताएंगे, बने रहना भाई। देखो, चाहे आप कम समय के लिए एफडी कर रहे हो, बहुत सारे लोग फिक्स डिपॉजिट कम समय के लिए करते हैं, या फिर कुछ लंबे समय के लिए अगर आप कर रहे हो एफडी, उसमें ब्याज दरों में कटौती कर दिया गया है, ब्याज को घटा दिया गया, इंटरेस्ट को घटा दिया गया। और क्या डिटेल जानकारी पीएनबी के जो एफडी के इंटरेस्ट रेट है वहां पर जाके देख सकते हो, चेक करते हो, वेबसाइट पर जाके आप पीएनबी का एप्लीकेशन में चेक कर सकते हो। तो ये वेबसाइट पर आप देख सकते हो, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन में दी गई है। और उसकी जो है, यदि आप पीएनबी में एफडी करा रहे हो फिक्स डिपॉजिट, या फिर करने वाले हो, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, समझिए। यहाँ पर इस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए अपने पीएनबी बैंक का अकाउंट को सही तरीके से आपको यूज करना है, समझ रहे हो। और अपडेट जान करके उसको फॉलो जरूर करें, आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी है। अब देखिए, हम आशा करते हैं कि आज के वीडियो में आप लोग को पीएनबी खाता धारक जो भी है, बड़ी खुशखबरी बैंक अकाउंट होल्डर के लिए जो अच्छा लगा होगा। और ये अच्छा बात है, देखिए, मेंटेन बैलेंस को अगर हटा देता है तो हम लोग को भी, मेरा भी अकाउंट भाई पीएनबी में है, समझ रहे हो। तो हम लोग चाहते हैं कि ये मिनिमम एवरेज बैलेंस को हटा दिया जाए। बहुत सारे लोग ऐसा है, कहता है 2500 रखो, 2500 तुम उसमें जमा भी 2000 रखता, 500 कम हुआ बस चार्ज काटना चालू। लोग परेशान बिना मतलब का इंश्योरेंस लगा देता है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, फलना चिलना लगा के खाते पर बैलेंस काटता है, लोग परेशान रहता है। भाई, हमने जब कोई फॉर्म नहीं भरा, हमने जब एक्टिवेट नहीं कराया, तो तुम बीमा लगाने वाला कौन होता है? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ऐसा होता है या नहीं हो। आप लोगों के साथ, मेरे फैमिली मेंबर में, मेरे घर में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा किया था, गए बैंक में, पैसा आवेदन दिया, रिटर्न करो, नहीं तो आरबीआई में कंप्लेन करेंगे। आप लोगों को भी बता दे रहे हैं, बैंक में जाके आवेदन दीजिए, मेरा जो ये इंश्योरेंस लगा है इसको बंद तो करना ही है, उसमें लिखिए जितना पैसा कटा उसको रिटर्न कीजिए, जिस साल का इंश्योरेंस कटा उस साल का रिटर्न लीजिए। अगर वो आनाकानी कर रहा है, पैसा नहीं रिटर्न कर रहा है, तो हमें कमेंट कीजिए, हम इसका बताएंगे समाधान। बैंक के हेल्पलाइन पर बात कीजिए, अगर वहां से नहीं होता है मेल कीजिए नोडल ऑफिसर को, बैंक का जो अथॉरिटी होता है वहां पर बात कीजिए। हेल्पलाइन में कंप्लेन नहीं लेता है तो आरबीआई में कंप्लेन कीजिए, भाई पैसा रिटर्न देगा। पहले बैंक को लेटर लिख के दीजिए कि मेरा पैसा दो, नहीं तो भाई कंप्लेन कर दो। समझ पा रहे हो, ये जरूरी चीजें हैं। तो आप लोगों को बताएंगे, कमेंट में कीजिए। अगर आप लोगों के साथ बैंक ऐसा कर रहा है, माइनस में बैलेंस कर दिया है, कमेंट कीजिए, उसका समाधान बताएंगे। समझ पा रहे हो, इसलिए चैनल हमने बनाया। यूट्यूब को हम धन्यवाद देंगे, यूट्यूब हमको मौका दे रहा है। यूट्यूब को कहेंगे मेरा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यूट्यूब हम हमारे जो मैनेजर है शकील फरकवी जी से बोलेंगे। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, अपना फीडबैक जरूर देंगे।